बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पीएमओ यानी कि पाकिस्तान मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2024 का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सेक्शन बी से बिलोंग करता था, इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हवाले से हम लोग दो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ को देखेंगे। एक है डिटेल्ड वे में, जिसको मैं नेक्स्ट हमारा वाइट बोर्ड जो है उसके ऊपर मैं शो करूँगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग मेथड नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू 1 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर बाय 5 अप टू 20 स्क्वायर बाय 39। तो ये एक सीरीज है। इसी तरह से बी एक सीरीज है, यानी कि बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर बाय 5 प्लस 3 स्क्वायर बाय 7 अप टू 20 square over 41. And what is the value of a minus b divided by 20? सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये बिटवीन द सीरीज़ है। तो सीरीज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग मेथड नंबर 1 जो है इसको अप्लाई करते हैं, और मेथड नंबर 1 जो है ये क्विक इजी, डिटेल्ड नहीं है। डिटेल्ड को मैं नेक्स्ट स्लाइड में शो करूंगा। ओके, सो मेथड नंबर 1 क्या है? हम ए को लिखते हैं, दैट इज ए इक्वल्स टू 1 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 2 स्क्वायर ओवर 3 प्लस 3 स्क्वायर ओवर 5 प्लस अप टू 20 स्क्वायर ओवर 39। अब देखें, कुछ सिमिलैरिटीज को फाइंड आउट करते हैं कि बी के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो भी ए के जैसे हैं, लेकिन जो बी की फर्स्ट टर्म है वो उसका डिनोमिनेटर और ए की जो सेकंड टर्म है इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बी को इस अंदाज से लिखेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट टर्म आएगी वो इसे एक्सीड कर देगी और वो आएगी 20 स्क्वायर ओवर 41। अब हमें इन दोनों सीरीज का डिफरेंस चाहिए है, यानी कि हम लोगों ने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं a माइनस बी, और a माइनस बी के लिए मैं यहाँ पर करूँगा दैट इज a माइनस बी इक्वल्स टू। अब पैटर्न को फॉलो करते हैं। सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज इसके इसके साथ में कोई और टर्म नहीं आ रही। तो 1 स्क्वायर ओवर 1 इज 1। अब इन इन टर्म्स को देख लेते हैं, और मैं अपने मार्कर का कलर जो है वो चेंज करता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो हमारे पास अब ये वाली दो टर्म्स हैं, ठीक है। हम इन दोनों टर्म्स को ऐड अप करते हैं, लेकिन इन दोनों को मैं ऐड अप करता हूँ साइड पे, दैट इज 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1, दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, तो हमारे पास 3 आ गया, दैट इज 3 ओवर 3 इक्वल्स टू 1। इसी तरह से अगर मैं अगला हमारे पास जो टर्म है उसको मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस सॉरी माइनस इट इज 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 5। तो 3 स्क्वायर इज 9 ओवर 5 माइनस 4 ओवर 5, द एलसीएम इज 5, और ऊपर भी हमारे पास 9 माइनस 4 आ जाएगा 5, दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास हर दो टर्म्स जो ऊपर नीचे लिखी गई हैं उन सब का आंसर 1 आ रहा है। तो हमारे पास एक 1 यहाँ से आ जाएगा, एक 1 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ओके, सो अगर मैं अरेंजमेंट देखूं तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? ए की ओवरऑल टर्म्स हैं वो 20 हैं, बी की भी ओवरऑल टर्म्स 20 हैं, लेकिन
मैंने बी को इस अंदाज से लिखा है कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट प्लेस जो है वो एम्प्टी आ रही है। तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है, अगर इसकी पोजीशन को देखा जाए तो इट इज़ 21st पोजीशन। यानी कि अब हमारे पास जो डिफरेंस की सीरीज जनरेट हो रही है, उसमें हमारे पास 21 टर्म्स होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास 21st टर्म आएगी। ओके, और वो कौन सी होगी? और वो होगी दैट इज 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। अब उससे पहले कौन सी टर्म्स होंगी और वो कितनी होंगी? वो तमाम की तमाम वंस होंगे। ओके, वो तमाम के तमाम वंस होंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास एंड पे वन आएगा, लेकिन ये वन कितने होंगे? ये वन होंगे हमारे पास 20। क्यों 20 होंगे? बिकॉज अभी हमने देखा कि हर दो टर्म्स का जो ऊपर नीचे लिखी गई हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम है, वो तमाम के तमाम हमें रिजल्ट कर रहे हैं वन में। इसके लिए हमने दो डिफरेंट केसेस को सॉल्व किया और वहां से हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास टोटल जो टर्म्स आ रही हैं वो कितनी हैं। 20 टाइम्स हमारे पास वंस आएंगे, सो इट इज 20 टाइम्स। ओके, सो ऐड अप कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी इक्वल्स टू 20 प्लस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। ओके, नाउ अगर हमने इसको स्क्वायर को ओपन किया तो हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। अभी हम लोग इसको जस्ट एलसीएम लेते हैं। हमारे पास एलसीएम इज 41, सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 20 टाइम्स 41। Sorry, here it is minus. Okay, it's my mistake because यहाँ पर सबकी नोटेशंस जो हैं वो माइनस में होंगे, तो हमारी ये जो लास्ट टर्म होगी ये माइनस में आएगी। सो इट इज माइनस ओवर देयर। सो 20 स्क्वायर। अब आसान तरीका कौन सा है और वो कौन सा है? वो है हमारे पास, अगर हम 20 को दोनों टर्म्स में से कॉमन लें तो हमारे पास 41 माइनस 20 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 41। सो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ये आ जाएगा 20 टाइम्स कितना आ जाएगा? 21, और ये आएगा 21 ओवर 40। ये है a माइनस बी का आंसर, लेकिन हमें चाहिए है a माइनस बी डिवाइड बाय 20। सो a माइनस बी डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 1/20, जो कि हमारे पास ये a माइनस बी बाई 20 आ रहा है। और वो एक्सप्रेशन जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया a माइनस बी के लिए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दैट इज 20 टाइम्स इंटू 21 डिवाइडेड बाय 41। सो अगर हम इनको एलिमिनेट करें, कैंसिल आउट करें, तो हमारे पास ये दोनों 20 रिड्यूस हो जाएंगे। वी आर लेफ्ट विद 21 ओवर 41, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, और ये है ऑप्शन डी। अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो हमारे पास मेथड 2, इसमें हम लोग जाएंगे थोड़ा सा हायर सेकेंडरी लेवल या ए लेवल की तरफ, और यहाँ से हम चीज़ों को एक डिफरेंट वे में देखेंगे। और इसमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा जो आपने खुद से ट्राई करनी है इस मेथड को लेके। सो ए है हमारे पास, इट इज 1 स्क्वायर ओवर 1 प्लस 2 स्क्वायर बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर ओवर 5 प्लस अप टू सो ऑन, एंड इट इज 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 39, जैसे कि हमारे पास मौजूद था। इसी तरह से बी जो है वो हमारे पास है, इट इज़ 1 स्क्वायर ओवर 3 प्लस 2 स्क्वायर ओवर 5 प्लस अप टू सो ऑन, और हमारे पास यहाँ आ जाएगा जी 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देखें कि हमारे पास अगर हमने इसकी जनरल टर्म लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे। तो हमारे लिए बहुत आसान है कि एक को मैं समेशन में लिखूं। ए की समेशन क्या आ जाएगा? ए का समेशन आ जाएगा ओके, अब मैं यहाँ पे फिलहाल नोटेशन नहीं लिख रहा कि वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सो जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं वो बिल्कुल सिंपल ऑर्डर में आ रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 अप टू 20। तो यहाँ पर तमाम के स्क्वायर्स आ रहे हैं।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे क्या आ रहा है 1, 3, 5 यानी ऑड नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। अब इवन नंबर्स को जब भी हम लोग लिखते हैं तो वो हमेशा होते हैं 2 इंटू एन टाइम्स। एन कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, तो जब भी वो 2 से मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास आ जाएगा इवन नंबर। इसी तरह से ऑड को लिखने के दो तरीके हैं, एक है 2n-1 और एक है 2n+1। ओके, अगर हम n को ज़ीरो से इनिशिएट करें तो 2 इंटू ज़ीरो इज़ 0 प्लस 1, तो ये इंडेक्स स्टार्ट होगा 1 से। इसी तरह से अगर हम n को 1 से स्टार्ट करें तो 2 इंटू 2 इज़ 1, 2 इंटू 2 इज़ 2 माइनस 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये दोनों नोटेशन हमारे लिए ऑड के लिए यूज़ होती हैं। अब क्योंकि n को हम लोग देख रहे हैं एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो n को हम ज़ीरो नहीं रख सकते बिकॉज ज़ीरो का स्क्वायर हमारे पास मौजूद नहीं है। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज़ 2n-1। अब n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n इज गोइंग फ्रॉम 1 टिल 20। ओके, सो हमारी जो पहली सीरीज की जनरल टर्म बन गई वो बन गई n² / 2n-1। इसी तरह से अगर मैं b को लिखूं तो b को हम लोग लिख सकते हैं n = 1 अप टू 20, और साथ में मैं लिख लूंगा n² डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर n को अगर मैं 1 पुट करूँ तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 इज 3, तो हमारे डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पर 2n+1 लिख लेता हूँ। हमारे पास अब जनरल टर्म्स आ चुकी हैं और ये फाइनाइट सम्स हैं जिनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अल्टीमेट गोल हमारा वही है, a-b/20। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a-b/20 ये हमारा अल्टीमेट गोल है जिसको हमने अचीव करना है। ओके, सो a-b अगर हम लोग करें तो हमारे पास आ जाएगा a-b। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग समेशन को कॉमन ले लेते हैं बिकॉज दोनों के समेशन इंडेक्स हमारे पास सेम है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, n² डिवाइडेड बाय 2n-1 and it is minus n² divided by 2n+1। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इट इज समेशन n = 1 टिल 20, और इसको जस्ट आपने एलसीएम वगैरह ले लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 2n² डिवाइडेड बाय 4n² - 1, बिकॉज a-b और a+b को अगर हम तो सॉल्व करें तो इट इज़ 4n² - 1 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम आकर देखें तो इस फाइनाइट सम का हमें फ़ायदा क्या हुआ, जबकि हमारे पास 20 अभी हम लोगों ने डिवाइड करना है। अब यहाँ से हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखें, यहाँ पर हम लोगों ने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो था बेसिकली डेफिनेट सम। इट इज़ डेफिनेट सम हम लोगों ने यूज़ किया था, जो कि हम लोग एचएसएससी में पढ़ते हैं। इसी तरह से अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ वो है डिवीजन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स के साथ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन। सो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग बेसिकली हमारा जो मेन एम है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में जब भी हम जाएंगे तो हम लोगों ने देखना होता है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो पावर में छोटा हो। अब यहाँ पे दोनों की पावर बराबर आ रही है, सो हम लोग डिवीजन में जाएंगे। जब हम डिवीजन से होके निकलेंगे तो हमारे पास कुछ टर्म्स जो आएंगी, चले मैं इसको डिवीजन को यहाँ पे कर देता हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इट इज 2n² न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 4n² - 1। अब 4 का टेबल 2 पे तो नहीं जा सकता, बट इट इज हाफ टाइम। सो हाफ टाइम अगर हम करें तो इट इज 2n² - हाफ। चेंजिंग द साइन, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, सो कैंसलिंग आउट तो हमारे पास आ गया हाफ। तो क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर को हम लोग लिख लेते हैं जैसे ऑर्डिनरी डिवीजन में हम लोग करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ ओवर 4n² - 1। ये वो डिवीजन है जिसको हम लोग फर्दर यूज करेंगे टू
to produce the partial fraction. So हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं और it is half plus half times 4n square minus 1. अब 4n माइनस 4 स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग दोबारा से लीनियर फैक्टर्स में लिखेंगे, जो कि 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 होंगे, और उसके बाद हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। जब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 1/2। ये तो एज इट इज कांस्टेंट है, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसका करना था, तो ये आ जाएगा प्लस 1/4, और आपने इसको वेरीफाई करना है। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। ओके, तो 1/4 जो है वो इसके साथ आ रहा होगा। अब चूंकि हम लोगों ने 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 को हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जस्ट इसको एक्सपैंड करता हूँ। इट इज 1/2 प्लस 1/4। ओके, सो सबसे पहली जो टर्म हमारे पास आएगी वो कौन सी आएगी? वो आएगी 1/1, 1/1, देन माइनस 1/3 प्लस अगली टर्म क्या आ जाएगी? 1/3 माइनस 1/5 एंड सो फॉर। ओके, और लास्ट टर्म जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी 1/39 माइनस 1/41। ओके, सो अगर आप लोग देखें तो जो अल्टरनेटिव टर्म्स हैं, लाइक -1/3 प्लस 1/3 इसी तरह से -1/5, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म होगी दैट इज 1/5। ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स बचेंगी? सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी एंड द लास्ट टर्म बचेगी। ठीक हो गया? तो हम लोगों ने जब इनको सॉल्व करना है और उसके बाद अब ये रिजल्ट किसका आ रहा है? इट इज a-b। तो हम लोगों ने जो रिजल्ट यहाँ से फाइंड आउट करना है उसको सिंपली दैट इज इक्वल्स टू a-b। ये सब a-b के लिए हम लोगों ने किया है। उसके बाद जब ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी तो a-b की जो फाइनल लुक आएगी डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू 1/20। तो ये आ जाएगा इट इज हाफ प्लस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/41। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट्स कम अगेन टू 21/41। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और आप इस सारे प्रोसीजर में से सम भी निकाल सकते हैं। अब हमने ये वाला मेथड नंबर 2 क्यों अडॉप्ट किया? बिकॉज अभी तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेट सम था, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर इन्फिनिट सम हो जाता या नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ज़्यादा होती, तो हमारे लिए जो ओवरऑल नंबर 1 मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट या ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने मेथड नंबर 2 को डिफाइन कर लिया, जिसमें हमने जनरल टर्म्स के ज़रिए ओवरऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो उम्मीद है आप लोगों को मेथड 1 और मेथड 2 दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे, और हम लोग अब नेक्स्ट जो पीएमओ के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ मिलेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करें और अपने जो क्वेश्चंस आप लोगों ने आंसर किए हैं उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई और मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।